अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मोहम्मद उमर। फेसबुक इस दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के साथ साथ दुनिया की वाहिद एक ऐसी कंपनी भी है जो पूरी दुनिया की सोशल मीडिया को कंट्रोल करती है। लेकिन 28 अक्टूबर 2021 को मार्क जकरबर्ग ने ये ऐलान करते हुए बताया कि अब से फेसबुक का नाम फेसबुक नहीं बल्कि मेटा रख दिया गया है। It is time for us to adopt a new company brand to encompass everything that we do. I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. मतलब यह कि फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पहले ही की तरह काम करेंगी, मगर अब उनकी पेरेंट कंपनी का नाम फेसबुक से तब्दील कर मेटा रख दिया गया है। लेकिन आखिर ये मेटा है क्या और ये किस एजेंडा के तहत काम करेगी? तो सबसे पहले मेटा का मतलब समझते हैं। दरअसल मेटा लफ्ज मेटावर्स से निकला है, जिसका मतलब है बियॉन्ड यूनिवर्स, यानी इस हकीकी दुनिया से निकलकर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया जिसका इस हकीकी दुनिया से कोई वास्ता ही नहीं है। इसीलिए 28 अक्टूबर 2021 को मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम तब्दील करके मेटा रख दिया, क्योंकि मार्क जकरबर्ग एक ऐसी टेक्नोलॉजी दरियाफ्त कराने जा रहा है जहां हर चीज का कंट्रोल आपके अपने हाथ में ही होगा और आप उस दुनिया में जो चाहेंगे कर सकेंगे और वहां आपको कोई रोकने वाला भी नहीं होगा। लेकिन क्या ये टेक्नोलॉजी इंसानों के लिए फायदेमंद है या फिर ये टेक्नोलॉजी दरअसल एक वर्ल्ड एजेंडा के तहत काम कर रही है जो इंसानी नस्ल को बेहद नुकसान पहुंचाने वाली है? तो इन्हीं सब बातों को जानने के लिए बने रहिए आज की इस वीडियो में, जिसका टाइटल है हाउ फेसबुक विल कंट्रोल आवर लाइफ। सो फ्रेंड्स, मेटावर्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जरिए काम करेगा जिसका जिक्र पहले ही बॉलीवुड मूवीज रेडी प्लेयर वन और मैट्रिक्स में किया जा चुका है। इस मेटावर्स के जरिए आप अपना VR सेट पहनकर एक ऐसी वर्चुअल दुनिया में कदम रख देंगे जहां हर चीज का इख्तियार आपके अपने हाथ में होगा और यहां आप लोगों से बिल्कुल इसी तरह बात कर सकेंगे अपने अवतार के साथ जैसे आप अपनी हकीकी दुनिया में लोगों से मिलजुल कर बात करते हैं। मगर इस दुनिया में जाने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये सब कुछ आप अपने घर के किसी कोने में बैठकर बआसानी एक्सेस कर सकेंगे। मार्क जकरबर्ग ने इसका एक डेमो देते हुए बताया कि किस तरह इंसान यहाँ हर वो चीज कर सकेगा जो इसे देखना और सुनना पसंद होगा और इस दुनिया में वो हर चीज का खुद ही मालिक और खालिक होगा। जैसे हकीकी दुनिया में हमारा खालिक अल्लाह ताला है और अल्लाह के हाथ में हमारी हर चीज, यानी हमारे जीने मरने, हमारी किस्मत, तकदीर, बुढ़ापे, हमें गरीब रहकर आजमाइश देनी है या फिर अमीर बनकर जिंदा रहना है, ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज्जत के दस्ते कुदरत में है। मगर इस वर्चुअल और मसनूई दुनिया में यह सब कुछ आपके अपने कंट्रोल में होगा। अगर आसान लफ्जों में समझा जाए तो जो सब कुछ आप फिजिकल दुनिया में एक्सपीरियंस करते हैं, फेसबुक उसी सब को उठाकर एक डिजिटल वर्ल्ड में ले जाने की प्लानिंग कर रहा है, जिसमें आप खुद सब कुछ कंट्रोल करेंगे। फॉर एग्जांपल, उस दुनिया में आप खूब अमीर होंगे, किसी आलीशान जगह पर अपना खूबसूरत सा बंगला खरीद सकेंगे, महंगी महंगी गाड़ियों में सफर और तमाम आसाइशें जिंदगी से लुत्फानंदोज भी हो सकेंगे। मगर ये सिर्फ खाम ख्याली और महज धोखे के सिवा और कुछ भी न होगा, क्योंकि हकीकी दुनिया में तो आप अपने घर के किसी कोने में ही बैठे हुए होंगे। वेल फ्रेंड्स, ये वर्चुअल दुनिया दिखने में जितनी अच्छी लग रही है उससे ज्यादा कहीं हद तक खतरनाक भी है। मगर ऐसा क्यों? तो इसको समझने के लिए आपका मेनली 3 चीजों को समझना बहुत जरूरी है। पहली, व्हाट फेसबुक इज डूइंग, वो आखिर कर क्या रहा है। दूसरी, हाउ फेसबुक इज डूइंग दिस, आखिर ये सारी चीजें फेसबुक करेगा कैसे। और तीसरी, हाउ विल दे चेंज अवर लाइफ, ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो हमारे सोशल बिहेवियर में क्या चेंज लेकर आएंगी। तो सबसे पहली चीज, फेसबुक आखिर कर क्या रहा है। तो अभी तक फेसबुक एक सोशल मीडिया कंपनी थी विथ मेनली 3 प्रोडक्ट्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, और कंपनी की फिलॉसफी थी बाय, कॉपी और डिस्ट्रॉय। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रही थी, इसीलिए फेसबुक ने उन्हें खरीद कर रास्ते से हटा दिया। स्नैपचैट और टिकटॉक को कभी खरीद नहीं पाए तो उनके फीचर को कॉपी करके इंस्टाग्राम में स्टोरीज और रील्स ऐड कर लिए, और यही सब कुछ करते हुए फेसबुक आज तक पूरी सोशल मीडिया पर राज जमाए बैठा है। मगर मार्क जकरबर्ग को बहुत पहले से ही पता था कि सोशल मीडिया के कुछ अपने रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसकी वजह से आप सिर्फ ऑडियंस की अटेंशन के जरिए ही पैसा कमा सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम सिर्फ और सिर्फ बिजनेसेस की एडवर्टाइजमेंट्स के जरिए ही पैसा कमाते हैं, क्योंकि फेसबुक लोगों के डेटा को इकट्ठा करके उनके इंटरेस्ट के मुताबिक उनको एड दिखाता और पैसा जनरेट करता है। मगर फेसबुक के लिए सबसे बड़ा खतरा कंज्यूमर अवेयरनेस थी। तो देखो, जैसे जैसे दुनिया एडवांस होती जा रही है और लोगों को फेसबुक की पॉलिसीज के बारे में पता चलना शुरू हो गया है, तो लोग फेसबुक एड से तंग हो चुके हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता फेसबुक एड से तंग आना एक कंज्यूमर बिहेवियर बन गया। तो इसी सब कुछ को देखकर फेसबुक को खतरा लाहक होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से फेसबुक अब एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाने जा रहा है, जो फेसबुक को एक नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम जनरेट करके देगा। लेकिन आखिर कैसे? वेल, ये लेकर आता है हमें हमारे सेकंड पॉइंट पर कि आखिर फेसबुक ये सारी चीजें करेगा कैसे। सो फेसबुक बेसिकली एक पूरा वर्चुअल वर्ल्ड बनाने जा रहा है, जहां पर आप सारी की सारी चीजें वर्चुअली एक्सपीरियंस करेंगे। तो इनको वर्चुअली एक्सपीरियंस कराने के लिए फेसबुक एक VR डिवाइस
डिवाइस निकालेगा कैम्ब्रिया, जिसका मार्क जकरबर्ग ने 28 अक्टूबर को ऐलान भी किया था। वो इतना पावरफुल डिवाइस होगा जिसको पहनकर आप जब वर्चुअल वर्ल्ड में एंटर करेंगे अपने अवतार के साथ, तो वो अवतार वर्चुअल वर्ल्ड में आपके एक्सप्रेशन भी कॉपी करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आप अपने घर में बैठकर VR सेट पहनकर स्माइल करोगे तो आपका अवतार वर्चुअल वर्ल्ड में आपका वही सेम एक्सप्रेशन हूबहू कॉपी करेगा, जिससे आपका वर्चुअली एक्सपीरियंस और भी रियलिस्टिक लगना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह VR डिवाइस बेचकर ये हुई फेसबुक की पहली कमाई। अब इसके बाद फेसबुक का अगला मोटिव होगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने मेटावर्स के प्लेटफॉर्म पर लाना। मगर क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आज के दौर में हर किसी का अटेंशन ही सोशल मीडिया पर है और हर ब्रांड अपनी मार्केटिंग के लिए सोशल मीडिया को ही निशाना बनाते हैं। तो मेटावर्स पर लोगों को इकट्ठा करने के बाद फेसबुक के और भी कमाई के जरिए बन जाएंगे। जैसे जो कोई भी फेसबुक का मेटावर्स प्लेटफॉर्म यूज करेगा तो जाहिर सी बात है उसकी कोई फीस भी फेसबुक चार्ज करेगा। सेकेंडली वही एड रेवेन्यू। थर्ड, और जब मेटावर्स में क्रिएटर ऑब्जेक्ट वगैरह बनाकर सेल करेंगे तो फेसबुक उन क्रिएटर से ऑब्जेक्ट सेल का कमीशन भी लेगा। और सबसे बड़ा इनकम स्ट्रीम, जब फेसबुक के पास इतना बड़ा इकोसिस्टम होगा तो फेसबुक अपना एक पूरा ऑब्जेक्ट का स्टोर भी लॉन्च कर सकता है, जिससे फेसबुक सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस तरह जब फेसबुक मेटावर्स बन जाएगा तो वो सिर्फ एक एड रेवेन्यू नहीं बल्कि मल्टीपल स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा, जिससे मार्क जकरबर्ग को बहुत फायदा होगा। वेल फ्रेंड्स, मेटावर्स का इकोसिस्टम इतना पावरफुल होने वाला है कि वो हमारी जिंदगी को 70% तक आसान कर देगा। तो फिर आखिर ये सब कुछ इतना डेंजरस क्यों है? तो इसको समझने के लिए हमारा तीसरा पॉइंट आता है, हाउ विल दे चेंज अवर सोशल बिहेवियर। तो फ्रेंड्स, इसका रीजन है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। अल्लाह ताला ने इंसान के जिस्म को इस तरह डिजाइन किया है कि आप जैसे जैसे इस पर लोड बढ़ाओगे उसकी लोड लेने की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आप एक कप कॉफी पीकर ऑफिस जाते हो ताकि आपको नींद ना आए तो 1 या 2 हफ्ते के बाद आपका इससे कुछ भी ना होगा। सिमिलरली, एक मजदूर दिन भर मेहनत करता है और शाम को थक हार कर घर आता है। अगर आप उससे बात करोगे तो वो आपको बताएगा कि रोजाना काम करके अब उसको उतनी थकन महसूस नहीं होती। इसके बरक्स, अगर आप किसी ऐसे आदमी से बात करो जो आज पहले दिन मजदूरी करने गया है तो वो आपको बताएगा कि वो बहुत थक गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इंसान जो काम रोजाना करता है वो उसका आदी हो जाता है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह यही चीज हमारे सोशल मीडिया पर भी फिट बैठती है, तो इसको बिल्कुल गौर से समझना। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे आप मेटावर्स पर टाइम स्पेंड करोगे तो आप मेटावर्स के आदी बन जाओगे, जिसकी वजह से आपकी फिजिकल लाइफ की वैल्यू खत्म होना शुरू हो जाएगी। पहले वक्तों में इंसान का अपने आसपास के लोगों पर टाइम अटेंशन 99% था, यानी हम अपने आसपास के लोगों को 99% तक अटेंशन दे पाते थे। उसके बाद टीवी आ गए तो ये गिरकर 85% हो गया। उसके बाद कंप्यूटर आ गए तो ये गिर के हो गया 70%, और फिर मोबाइल फोन्स आने के बाद ये अटेंशन सिर्फ और सिर्फ 50% तक का रह गया है, या फिर ये भी नहीं रहा। फ्रेंड्स, हमारी जो बॉडी है वो काम करती है अटेंशन एनर्जी फ्लो के ऊपर। सिंपल वर्ड्स में, जहां हमारी अटेंशन जाएगी वहां हमारी एनर्जी खर्च होगी। और फेसबुक जैसी कंपनीज का बिजनेस चलता है अटेंशन टू मनी फ्लो के प्रिंसिपल पर। मतलब जहां आपकी सबसे ज्यादा अटेंशन होगी वहां फेसबुक एड लगाकर सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करेगा। इसीलिए फेसबुक ने मेटावर्स को इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि जब मेटावर्स आ जाएगा तो इंसानों का स्क्रीन पर अटेंशन टाइम 50% से बढ़कर 80% हो जाएगा और हमारा आसपास का अटेंशन टाइम सिर्फ 20% तक का रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारी फिजिकल लाइफ खत्म होना शुरू हो जाएगी और हम अपना फिजिकल कंट्रोल खो देंगे, क्योंकि हमारा 80% से ज्यादा टाइम एक ऐसी दुनिया में लगना शुरू हो जाएगा जो असल और हकीकत में एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेल फ्रेंड्स, इस मेटावर्स के आने के बाद दुनिया काफी एडवांस भी हो जाएगी और हमारा 70% से ज्यादा काम आसान भी हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मेटावर्स के आने के बाद आपको ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप अपने VR ग्लासेस पहनकर अपने घर में ही बैठकर एक वर्चुअल स्पेस में ऑफिस दाखिल हो जाएंगे, जहां आप अपनी मीटिंग्स कर सकेंगे और किसी शो को भी बआसानी अटेंड कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका बहुत सा टाइम भी बच जाएगा, क्योंकि अब आपको फिजिकल निकलकर ट्रैफिक से गुजर कर जाना नहीं पड़ेगा, बल्कि सुकून से आप सब कुछ घर में ही एक्सेस कर सकोगे। मगर फ्रेंड्स, इसका एक बहुत बुरा असर हमारी रियल लाइफ में भी होगा, क्योंकि इस मेटावर्स में आने के बाद इंसान अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए महंगे महंगे बंगले, गाड़ियां, महंगा लाइफस्टाइल खरीदना चाहेगा, जिसको हासिल करने के लिए ऑब्वियसली ढेर सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, जिसका असर हमारी रियल लाइफ में होगा। और सबसे बड़ी बात, इस मेटावर्स में जाने के बाद हम अपने बुजुर्गों, वालिदैन और आसपास के लोगों को वक्त देने से कासिर हो जाएंगे, जिससे हमारे रियल रिलेशन बर्बाद होकर रह जाएंगे। और फिर इसके बाद वर्चुअल दुनिया में हम इतने मगन हो जाएंगे कि हमें अपने बनाने वाली जात अल्लाह के हुक्म का कोई ख्याल बाकी ना रहेगा और हम उसके फरमान की हुक्म उदूली करके उसके अजाब के मुर्तकिब भी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी मेटावर्स के बारे में एक तफसीलन मालूमात, जिसको सुनकर आप इससे बखूबी वाकिफ हो गए होंगे। अब आप ही कमेंट बॉक्स
बॉक्स में बताइए, क्या मेटावर्स इंसानों के लिए फायदेमंद है या फिर ये मेटावर्स एक वर्ल्ड एजेंडा के तहत किस तरह इंसानी माइंड को कंट्रोल करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। मजीद इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फन फैक्ट्स को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम मिलते हैं आपके साथ किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज।